ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। फिर हम बुला रहे हैं। एक बात, आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? इस तरीके से बात करने का तरीका है? गाड़ी कैसे रोक रहे हो आप? गुंडे हो, आप गुंडे हो। ये हाथापाई कैसे कर रहे हो? माँ बहन की गाड़ी सुनो, माँ बहन की गाड़ी हाथापाई कैसे कर रहे हो? माँ बहन की गाली नहीं सुनेगा भाई कोई। ये थोड़ी ना माँ बहन की गाली यार। पुलिस के सामने, पुलिस के सामने अब पकड़ो नहीं, अब पकड़ो माँ बहन की, अब पकड़ो। ब्राह्मण आदमी तो मांस भी खावे। तो मेरे को कैसे बोल रहे हो? मेरे मुंह से जांच करवा लो, जांच करवा लो, मेरे में जांच करवा लो। फ्री की तनख्वाह ले रहा है क्या इंस्पेक्टर? ये हाथ मत मारो बिल्कुल भी। ये उगाही सिस्टम मत चलाओ यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में उगाही सिस्टम मत चलाओ, आप मत चलाओ दिल्ली में उगाही सिस्टम। ऐसा है ना, ये कर रहे हैं, ये कुत्तों की तरह चिपट रहे हैं मेरे को, कुत्तों की तरह हम लोग कुत्ते हैं। अच्छी चिपट रहे हैं, कुत्ते हैं। नहीं ज्यादा आप ऐसे हाथ मत लगाओ, ये मत बोलो आप। ऐसे हवा में तीर नहीं मारता दिल्ली क्राइम मोर्चा कभी भी। हवा में तीर मारने का काम नहीं है हमारा। और जो चैलेंज करता है विजय ठाकुर के नाम से, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है। 1 रुपए दे के दिखा दो मुझे। देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त एमसीडी की रेड हो रही है और एमसीडी यहाँ पर रेड कर रही है और ये गाड़ी है एमसीडी की और जन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है। हेल्थ इंस्पेक्टर का है आगे में हैं? आगे है ना गाड़ी में। क्या कर रहे हैं? गाड़ी में होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघविंदर। तो ये राजविंदर जी, ये गाड़ी बिना हेल्थ इंस्पेक्टर के अरे आगे है साहब, कह तो आगे कहाँ विदेश में है? गाड़ी पर बैठना चाहिए। हाँ बुलाओ। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? रवि जी, ये उठाने के लिए आए हो? यहाँ पर कुछ नहीं है अभी, सब चीजें उठा, बाकी के पीछे क्यों नहीं रेड किया आपने? इनकी कंप्लेंट है, पीछे की क्यों नहीं रेड करी? कंप्लेंट है इनकी। कहाँ कंप्लेंट है? दिखाओ। अभी साहब आ रहे, साहब के साहब नहीं है, तुम कैसे भी रेड मार रहे हो भाई? बिना साहब के रेड कैसे मार रहे हो आप? हाँ? रोड पे है ये, कैसे साइड में है ये? रोड पे भाई ये। और देखो अब ये उठाएंगे भी नहीं, जैसे इन्होंने मीडिया देख लिया, इन्होंने उठाया भी नहीं। और अभी हम इसकी पुलिस में कॉल करेंगे कि आखिरकार ये बिना हेल्थ इंस्पेक्टर के कैसे ये लोग उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघविंदर बताया। राघविंदर जी, बिना जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के कैसे मार? बुला रहा हूँ साहब। कैसे बुला? आप क्यों बुला रहे हो? आप आगे है तो बुला। क्यों बुला रहे हो? 1 किलोमीटर से आप लोग बिना, एक भी दुकान नहीं दिखी आपको? एक भी दुकान नहीं दिखी आपको? हमारी समझा करो मजबूरी। क्या समझा करो? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी बुला रहा हूँ ना मैं, आपको बुला रहा हूँ। है आपकी? जब कंप्लेंट आई उठा रहे हैं। फ्री की तनख्वाह ले रहा है क्या इंस्पेक्टर? एमसीडीज को सैलरी नहीं देती क्या? इस गाड़ी में घुसने की सैलरी नहीं देती क्या? कौन हो तुम? इस गाड़ी में कितने आप पक्के हो क्या? पक्के कर्मचारी हो आप पक्के कर्मचारी हो क्या? अरे पक्के कर्मचारी हैं क्या? आप बुला रहे हो जो तुम? जो कैमरे वाले सर, आप बुला रहे हो? ये देखो कैसे मुंह छुपाते हुए बच रहे हैं। आइए, आपका क्या परिचय है जी? संजीव है जी। मैंने हाँ, संजीव है जी। बेलदार है। पक्के में कच्चे में? पक्के में। आपका सर? जितेंद्र है नाम। आप पक्के में कच्चे में? मेरा तो पक्का में। आप सर? क्या नाम है आपका? ये पूरे पक्के हैं ये भी आप भी पक्के हो? ये देखो, उधर देखो, वो रेडी है, उसको इन्होंने नहीं टारगेट किया और वो जा रही है यहाँ से, वो रेडी अब साइड होने लग गई है। अभी 100 नंबर पर कॉल गई है पुलिस को। अभी बिना, आप कैसे भ्रष्टाचार का खेल चला रहे हो आप लोग? कैसे गेम चला रहे हो आप लोग? बिना हेल्थ इंस्पेक्टर के आप रेड नहीं मार सकते? कैसे ये गाड़ी निकल गई गोदाम से? ये गाड़ी गोदाम से कैसे निकल गई? ये गाड़ी गोदाम से कैसे निकल गई? और बड़ा सवाल है, और इस पर गाड़ी पर महज 4 आदमी होने चाहिए। ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, आप देख लो। अगर ये गाड़ी गायब भी होती तब भी हम पुलिस में हमने सूचना दे दी है और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग कैसे दिल्ली एमसीडी की गवर्नमेंट की गाड़ी लेकर इस तरीके से घूम रहे हैं। क्या कैसे जन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी पर रहते हो या क्या? ये और भी कुछ काम है आप लोगों का? नहीं, काम करते हो। हाँ, रेड पे रहते हैं। रेड पे रहते हो? क्या पोस्ट है आपकी? बेलदार है। दिखाओगे जरा आई कार्ड मुझे। वहीं पे ऑफिस में जी मेरा। बिना आई कार्ड के ड्यूटी कर रहे हो? ऑफिस में। तुम तो यार फर्जी आदमी हो। बिना आई कार्ड के तो मैं नहीं कर सकता ड्यूटी, तुम कैसे कर रहे हो? फर्जी आदमी तुम तो यार। तुम्हें तुरंत पुलिस में जब्त करवाना चाहिए अभी तुम्हें। कौन है ये बंदा जो बिना आई कार्ड के एमसीडी में रेड मार रहा है? कौन है ये जो बिना आई कार्ड के ड्यूटी कर रहा है एमसीडी में? ये देख लो,
दिल्ली के मेयर साहब ये देखो जरा, राजा इकबाल जी क्या कर रहे हैं आपके कर्मचारी, ये बिना हेल्थ इंस्पेक्टर के सामान उठा रहे हैं। सारा का सारा लोगों का सामान उठाना कोई गलत बात नहीं, उठाइए, जो रिकवर करना है करो, लेकिन कानून के तहत रहकर करोगे ना सारी चीजें। आज हम दिल्ली पुलिस को कॉल कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका, क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ? यही देख रहे हैं सर, जो आप दिखा रहे हैं कि ये जो लोग सामान ले जा रहे हैं, यही देख रहे हैं। हाँ, ये सामान ले जाते हैं, सही करते हैं गलत करते हैं? नहीं जी, अब जो कानून में रह के करें वो काम सही है, जो कानून में रह के ना करे वो गलत है। कानून में रहकर ये है कि हेल्थ इंस्पेक्टर होना चाहिए इनके पास, एक इंस्पेक्टर अफसर होना चाहिए गाड़ी में बैठा हुआ। जी जी, और कोई अफसर है नहीं इनके साथ। हाँ, तो ये तो गलत कर रहे हैं। और आपको पता है गलत क्या हो रहा है? इससे भी ज्यादा गलत मैं बताऊं आपको। ये रेडी लेके जाएंगे, बार बार सेटिंग करेंगे, 2000 रुपए में रेडी छोड़ दी जाएगी। ये जो भी सामान इन्होंने रिकवर किया है, ये एक धंधा है इनका। ये तो गलत है ना। हाँ? गलत है, ये गलत। ये धंधा है इनका। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां उठाओ ना, रोड साफ करवाओ। रोड साफ करो तो पूरा साफ करो, पता नहीं क्या क्या उठाओ, ये सारा एमसीडी उठाओ, एमसीडी के काम है ना ये भी। हाँ, सबका सब है। रोड सफा होगा तो आदमी को चलने में भी आसान रहेगा। कैसे रोड जाम थोड़ी होगा। ये कह रहे हैं इसकी कंप्लेन है, जो बंद पड़ा हुआ है इसकी कंप्लेन है, और बाकी इनकी इतनी सारी चल रही है उसकी कंप्लेन नहीं है इनके पास। नहीं, इतना साफ सामान बारदाना फैला पड़ा, सबको उठाओ ना। हाँ? जब अच्छा लगेगा ना। ये उठाओ, ये अभी हमारे सामने उठा लो इसको, ये पड़ा हुआ, इसको उठा लो यहाँ पे। ये नहीं उठा सकते जब तक इस पे कुछ लगा नहीं है, इस पे कैसे उठा देंगे? उस पे क्या लगा हुआ है? इंक्रोचमेंट पे जो है ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये फुटपाथ घेर रखा है, चलने का रास्ता, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है आपकी, लेकिन इंक्रोचमेंट है कि नहीं है? ये तो बेचारे इसका फादर एक्सपायर। वो चीज सही है आपकी, इंक्रोचमेंट है कि नहीं है? हेलो, ये स्थिति है। और आप देखिए, अभी तक आधे घंटे हो गया, अभी तक हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ पर नामो निशान नहीं है। सेंटर मार्केट आखिरकार कहाँ पर है? पूरी सेंटर मार्केट देखिए आप, पूरी खड़ी है, पूरे के पूरे देखो, पाव भाजी लग रही है। वहाँ कोई नहीं छेड़ता, गरीबों को ही छेड़ेंगे। हाँ। सेंटर मार्केट में पूरा महीना लेते हैं लोग। वहाँ इनका सेंटर सेट होगा ना मार्केट सब में क्यों चीजें। नहीं जाते ये लोग? वहाँ देखे ना पूरी की पूरी, वहाँ ये तो गरीब आदमी है बेचारे, 200-400 कमाने वाले, और वैसे भी लोग रहते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। और पूरी सेंटर मार्केट देखो आप, जाके पूरे देखो, वहाँ पता चलेगा। कोई नहीं मारता, कोई भी रेड नहीं मारता वहाँ। ये गरीबों के लिए ही रेड है जी, उन्हीं के पास आएगा, और कोई नहीं। और वो भी अनलीगल, इस पे कोई अधिकारी और सर ये क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद कहेंगे कि हम हैं ही नहीं यहाँ पर। फिर 2 घंटे 4 घंटे घुमाते हैं, फिर बाद में कोई अधिकारी आएगा, फिर ये फाइन नहीं करते, पिछले दरवाजे से देते हैं। ये बात सच है? सच है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। बिल्कुल सच बोल रहे हो आप, पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच बोल रहे हो आप। हाँ? बिल्कुल सच। पिछले रास्ते से सेटिंग होती है नहीं होती है? करते हैं लोग, और अफसर कोई नहीं। कोई अफसर आप देखो ना, है कोई गाड़ी में? अच्छा, किसी को इंटीमेशन से चुपचाप आएंगे? अभी 10 दिन पहले ये सिलेंडर की बेचारा बच्चा था, वो सिलेंडर के पास खड़ा, वो सिलेंडर ही लेके उठा के, ये वो भी किसी का था बेचारे का, इसी ने यहाँ लगाया बेचारे, स्टॉल बच्चा था। करे बच्चा क्यों रख रखा? बच्चा इसका बेटा खड़ा था वहाँ, वो करे बेटा खड़ा। मतलब कोई भी आदमी गरीब अपनी दुकान में, बच्चा अगर स्कूल से आके खड़ा भी नहीं हो सकता। ये हाल है, आए भागे भागे। आप देखो रेडी भाग लो। और वैसे आप ये देख लो, मैं चैलेंज करूँ, सेंटर मार्केट देख लो, एक भी हिल रही हो तो वहाँ पूरी लग रही है। पाव भाजी रेडिया गिन लो। इससे पहले हम इनका लगभग देख रहे हैं, इनको निगम पार्षद के ऑफिस के बाहर रेडियां लगी हुई हैं, वहाँ पर इनको कोई कार्रवाई आप नहीं सर दिखी। पूरी मादीपुर कॉलोनी में चले जाए तो पूरी लग रही है, खुल्लम खुल्ला लग रही है। चिकन की भी लग रही है, नॉन आप भी लगी, कोई नहीं जाएगा, बस यहाँ आएंगे, ड्रा के बस भाग जाएंगे। ये गाड़ी तो आती है परमानेंट है, ये तो हर हफ्ते में आती है ये जी, और बिना अफसर के आती है। कोई देख लो, आप देखो ना, कोई अधिकारी है जी। तो पब्लिक को मतलब ये राइट नहीं है, वो पब्लिक जान सके कि उस पर गाड़ी पर जो सामान उठा रहा है वो लीगल बंदा है या इलीगल बंदा है। अब आप देख लो, आप ये क्या कर रहे हैं, कितने अधिकारी है, एक देख कह लो। रहा है कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, मैं घर पे भूल गया जी आई कार्ड। अब आप ये देखो, आप जो आदमी सर्विस कर रहा है और गाड़ी पर रेड मारने आ रहे, इनके पास खुद का आई कार्ड नहीं है। बताओ, तो ये क्या यार, कहाँ से आ गए, कहाँ से कौन लिया, इनको कोई पता है इसका? अब यही अधिकारी जानेंगे जी, जो बैठे हुए हैं। तो देखिए, बड़ी बात यहाँ पर जो सर ने कही, एक जो मैं भी आप लोगों को दोहराता हूँ कि ये लोग सामान उठाएंगे, आपका सामान लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर ना जाने किस तरह से इनकी सेटिंग हो जाती है, और उसके बाद ये लोग सामान जो है बिना पर्ची काटे इनको सामान वापस लौटे दिया जाता है। ये बात सच है? अच्छा सर, तो ये पूरी कार्रवाई है, और इस तरीके से ये लोग कार्रवाई करते हैं। और अब आप देखिए, अब इनके जो है ये सारी चीजें जो है इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से क्या बात बुला रहे हैं? हम बुला रहे हैं, एक बात आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? इस तरीके से बात करने का तरीका है? गाड़ी कैसे रोक रहे हो आप गुंडे हो, आप गुंडे हो। गाड़ी कैसे रोक? हमने नहीं रोकी गाड़ी खुद रुकी है, हमने नहीं रोकी गाड़ी खुद रुकी है, गाड़ी खुद रुकी है, हमने नहीं रोकी गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी हमने रोकी है, खुद रुकी है गाड़ी। एक बात सुनो पूरे, गाड़ी हमने रोकी है, तुमने रोकी है? पुलिस को बुला। गाड़ी हमने रोकी है क्या?
गाड़ी हमने रोकी है, खुद रुकी है गाड़ी। गाड़ी खुद रुकी है, गाड़ी खुद रुकी है। किसने मना? ये हाथ मत मार, हाथ मत मारो बिल्कुल भी। हाथ क्यों मार रहे हो? ये तमीज है तुम्हारी, ये तमीज सिखा जाते तुम एमसीडी में, ये तमीज सिखा जाते एमसीडी में। न्यूज का चैनल, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है, सर्च करो, लाइसेंस है। ठीक है, पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाओ, चेक करवाओ, तुम चेक करवाओ। तुम्हारा आप लोगों के पास, कर्मचारी के पास आई कार्ड नहीं है। आपके कर्मचारी सब कुछ है, सब कुछ है। अभी उसने बोला है मीडिया में, सब कुछ अभी उसने बोला है। तुम्हारे लोग ही सूचना देते हैं, तुम्हारे लोग ही सूचना देते हैं कौन है? बता ना। कि रेडी हटा लो, आज रेड पड़ेगी। हाँ भाई ऐसे मत कर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। यार कॉल करो। झगड़े की बात होती है, झगड़ा नहीं, ये इस तरीके से बोलने की तमीज है इनकी, इस तरीके से बोलने की तमीज है इनकी। ये इनकी भाषा शैली है, ये इंस्पेक्टर है, ये इनकी भाषा शैली है, ये इनकी भाषा शैली है। आपने बदतमीजी की है पहले, मैंने आपको नहीं बदतमीजी किया, आपने बदतमीजी की है। एक बात सुन, हर बदतमीजी आपने की है। पूरा सुन, हर जगह तुम जा रहे हो, हर जगह सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। कौन से हर जगह कौन से सरकारी काम में बाधा डाला है? आप दिखाओ ना, कौन से सरकारी काम में बाधा डाला, दिखाओ आप दिखाओ। गुस्सा नहीं भाई, ये बात बोल करने का तरीका है इनका बात करने का तरीका है यार। चलो चलो चलो, ये इनके बात करने का तरीका है इंस्पेक्टर का। इनसे सिर्फ ये पूछ लिया हमने कि क्या आपके पास सब इंस्पेक्टर गाड़ी पे मौजूद है, नहीं है। इनसे सिर्फ इतना पूछना भारी पड़ गया हमारा। ठीक है, अपना तुम लाइसेंस दिखा लियो भाई, न्यूज का अगर न्यूज चैनल से। हाँ लाइसेंस चेक करो ना तुम, कोर्ट में तुम लाइसेंस चेक करो। कोर्ट में दिखाई। अरे कोर्ट में दिखाएंगे यार, कोर्ट में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। पर तुम सरकारी काम में कैसे बाधा डाल सकते हो? बाधा डाल रहे हैं, कौन से काम में बाधा डाल रहे हैं? क्या मेरे पास ये पूछने का, हमें पूछने का अधिकार नहीं है? हमें पूछने का अधिकार नहीं है क्या कि इस पे इंस्पेक्टर है या नहीं है? अरे तो हमारे साहब, तुम बिना इंस्पेक्टर की रेड मार सकते हो? हमारे साहब है। तुम ये सुन, आपको गाड़ी में बैठकर, आपके पास गाड़ी में बैठकर रेड मारने का अधिकार है। अरे सर वो चलो गाड़ी में बैठकर रेड मारने का अधिकार है आपके पास। गाड़ी के ऊपर बैठ के ये उगाही सिस्टम मत चलाओ यार दिल्ली में। दिल्ली में उगाही सिस्टम मत चलाओ, आप मत चलाओ दिल्ली में उगाही सिस्टम। ऐसा है ना, उगाही लोग तुम लोग करते हो। अचारी फैक्ट्री में गया था ना, हाँ तेरे कैमरे में खोले। क्या हो गया फिर? क्या हो गया? पुलिस ने बंद करा था ना मेरे को बंद किया था। क्या कर लिया पुलिस ने फिर? बताओ ना क्या कर लिया पुलिस ने? बंद किया था, ये देख लो। मेरे को क्या बंद कर लिया बताओ, क्या बंद कर लिया? बुलाओ कॉल, मैं कॉल करता हूँ पुलिस को अभी, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अब, मैं करता हूँ पुलिस को कॉल अब। नहीं भाई ऐसे कैसे बात कर सकते हैं ये? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं ये? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? सुनो सर, मैं बताऊंगा उसमें क्या पता क्या सर, पता क्या हमें ऐसे कैसे बात कर सकते हैं ये? कई बार क्या होता है जैन मन में ना। नहीं पता क्या, आप अकेले काम करो, किसके? मेरी बात बताओ, आपकी बुराई नहीं कर रहे। मैं बताओ ये इस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी सरकार, आप आम आदमी के भले के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो तरीका उनका। हम कैसे करें? अब जो है बताओ, सरकार ये मुझे बताएगा कि अचार की फैक्ट्री मुझे पुलिस ने बंद किया नहीं किया? आदमी है हम, कोई आम आदमी कैसे उसके खिलाफ बोल पड़ेगा? क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए भाई साहब, आपके पास ये है, हमारे पास नहीं है। आम आदमी तो बस हमारा काम हो गया। हाँ तो एक मिनट रुक जाओ, अभी पुलिस आ रही, रुक लो। साइड में काटी तो गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी साइड में लगाओ, सारे प्रूफ है। एक इसमें हेल्थ इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे और अचानक रेड मारते, फिर हमें आके धमकी देते, हमारे ऊपर ही हाथापाई करते। धंधा बना रखा तो सब सारी चीजें होंगी, धंधा बना रखा सारी चीजें, कौन धंधा बना रखा सब चीजें पता लगेगी। बताओ प्रूफ दो ना। ये पब्लिक बताने लग रही, कौन सी पब्लिक? बुलवाओ ना, वो प्रूफ भी दे दो। जो इकट्ठे करते लोग कौन वालों से सबूत है, पूरे सबूत कल दिखाएंगे। प्रूफ दो ना, ठीक है आप प्रूफ दो, सबसे प्रूफ दो, आप साइड में आके बात कर लो यार, आप प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। ऐसे कहने से करनी हो। ये गाड़ियां लगी हुई है, ये नहीं दिख रहा एमसीडी को, बड़े बड़े बोर्ड ये नहीं दिख रहा एमसीडी को। ये देखो सामने उधर देखो काउंटर, ये नहीं दिख रहा एमसीडी को। ये इंस्पेक्टर साहब को नहीं दिख रहे यहाँ पे, ये महेश यादव जी को कुछ नहीं दिख रहा है। ये पूरा रास्ता इधर नहीं दिख रहा। काम करता है, हाँ? तुम नहीं करने रहते। कौन सा काम? महेश यादव तो बहुत काम करता है, तुम नहीं करता। महेश यादव जी इस पे रहते। तुम्हारा मेरी बात सुनो, तुम्हारा उसका उगाई का काम है और कुछ काम नहीं है। ये आप गलत बोल रहे हो, बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। अगर कौन सी सामने कौन सी पब्लिक आदमी अभी तो बोल के गया, बुलाओ, कौन सा पब्लिक कह रहा है? किसने दिए 1 रुपया बता दो, दिखा दो, अरे दिखा दो ना। अरे जिसने दिए वही बता रहे हैं ना। बड़ी उगाई करते हो आप, सबसे बड़ी उगाई आप करते हो और उसका सबूत देगा हम कोर्ट में।
ये सारे उगाही करते हैं, हर बार डिपार्टमेंट को परेशान कर रही है। डिपार्टमेंट करो ना कंप्लेंट, करो डिपार्टमेंट न्यूज की ना कुछ है, करो डिपार्टमेंट यूट्यूबर है सारे के सारे। कंप्लेन करो आप, डिपार्टमेंटल कंप्लेन करो आप। साइड हट जाओ, गाड़ी जान दो, साइड हट जाओ, जाम नहीं लगना चाहिए भाई। साइड हट जान दो। कोई एम्बुलेंस हो कोई नहीं जाम जाने दो। उगाही कर रहे हैं हम उगाही कर रहे हैं। बताओ, हमने इनसे ये पूछ लिया, आप रेड मारने निकले हो, आप क्या आपके पास हेल्थ इंस्पेक्टर है क्या? आप जिस पे कर्मचारी हैं वो वैलिड हैं? तो इनको ये हम उगाही करने लगे हम ही, ये इनका तरीका है। इनको अगर टोकोगे, इनसे वैलिड सवाल पूछोगे तो इस तरीके का रवैया इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत जल्द तमाम सबूत दिल्ली क्राइम मोर्चा पर फ्लैश किए जाएंगे। इसमें साफ तौर से जो बातें लोगों ने बताई हैं उन बातों के आधार पर आपको सबूत दिखाया जाएगा। ऐसे हवा में तीर नहीं मारता दिल्ली क्राइम मोर्चा कभी भी, हवा में तीर मारने का काम नहीं है हमारा। और जो चैलेंज करता है विजय ठाकुर के नाम से, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, 1 रुपये दे के दिखा दो मुझे। चैलेंज करता हूँ पूरे डिपार्टमेंट को मैं, औकात है तो दिखा दो मुझे। तुमने विजय ठाकुर को नाम को बदनाम किया, विजय ठाकुर बदनाम तुम्हारे कहने से नहीं होने वाला। जो 2 लाख लोग मुझे देखते हैं वो मुझे जानते हैं मेरी क्या वैल्यू है, मैं उनके लिए क्या हूं। तुम्हारे एक के कहने से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम सच होते तो तुम इतने बिलखते नहीं। आज तुम सामने आके ठोस जवाब देते कि सर मेरे से गलती हुई है, मैं आगे इसको सुधार करूंगा। लेकिन तुम्हारे पास वो जवाब नहीं, तुम हमसे उलझ रहे हो, तुम हमसे लड़ाई लड़ रहे हो। मुझे रूल बुक दिखा दो एमसीडी की जिसमें नहीं लिखा कि इस पे हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। मुझे रूल बुक दिखा दो वो वाली, मैं तुम्हारी रेड को वैलिड मानूंगा, तुम्हारी रेड को जायज मानूंगा। मैं कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें कुछ भी काम उठाने से। दिल्ली में कोई बंदा सपना लेकर आता है कि वो काम करेगा, वो रोजी रोटी कमाएगा, वो 2 रुपये कमाएगा, लेकिन जिस दिन वो रेडी लगाना शुरू करता है उसका एमसीडी से पैसा बन जाता है। और जो आप अभी गर्मियों के मौसम में ये गन्ने के जो जूस जो देख रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली क्राइम मोर्चा के पास वो वीडियो सबूत हैं जिसमें साफ तौर से 4-4 हजार रुपए एक जो कोल्लू लगाते हैं लोग, जो बेचारे 10-10 रुपए कमाते हैं, 10-10 रुपए का गन्ने का जूस बेचते हैं, ये एमसीडी वाले 4-4 हजार रुपए वसूलते हैं उनसे, 4-4 हजार रुपए वसूलते हैं उनसे। आप क्या समझ रहे हो? ये दिल्ली क्राइम मोर्चा ऐसा ही नहीं ग्राउंड पे उतरा है, ऐसा ही नहीं सवाल पूछ रहा इनसे, ऐसा ही नहीं भिड़ रहा इनसे। हमारा दिमाग नहीं सटिया गया, हम होशो हवास में काम कर रहे हैं, होशो हवास में। आप अगर बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से कहीं भी दिल्ली में रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हो तो पहले आपको एमसीडी का पैसा फिक्स करना पड़ेगा, हेल्थ इंस्पेक्टर का पैसा फिक्स करना पड़ेगा, तमाम डिपार्टमेंट का, फूड डिपार्टमेंट का आपको फिक्स करना पड़ेगा, तमाम डिपार्टमेंट का पैसा फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप दिल्ली में बिजनेस कर सकते हो, उससे पहले आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्या ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिल्ली भारत सरकार का? क्या भारत सरकार इसलिए पैसा प्रोवाइड करवाती है, लोगों को लोन देती है कि ठेली वाले पैसे लो, आप बिजनेस करो अपना। 10,000 रुपये जो लोन ले रहा है वो तुम्हें 5,000 रुपये महीना दे दे, ये बिजनेस है तुम्हारा, ये सिस्टम है तुम्हारा। और तुमसे सवाल पूछ रहे हो, तुम हमें बता रहे हो हम करप्शन है, हम भ्रष्टाचारी हैं। बात पे ध्यान रखें, दिल्ली क्राइम मोर्चा पर ये खबर आज चली है और मेरे मरते दम तक ये खबर रहेगी, ये बात याद रखना। मुझे मारना पड़ेगा तुम्हें मुझसे बचने के लिए, यही रास्ता है बस तुम्हारे पास, मुझे मारना पड़ेगा मुझसे बचने के लिए। अचार का बहुत लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं, मैं बहुत जल्द उस अचार का दूसरा सबूत लेके आने वाला हूं आपके सामने, बहुत जल्द दूसरे सबूत। पैसे लेने के बाद भी तो वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर आ रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, पैसा ले भी देते भी और पकड़ते भी हैं और सामान उठा ले जाएंगे। पैसा लेते नहीं लेते? हाँ लेते हैं। ये मैं लेता हूँ आपसे पैसे? नहीं, आप क्यों? ये कोई न्यूज चैनल वाला आया कभी तुमसे रेडी के पैसे दो? नहीं। रेडी लगाते हो 500 रुपए महीना बांधो, कभी न्यूज चैनल वाला आया तुम्हारे पास? नहीं। ये कैसे कह रहे हैं? ये फिर अब इनसे कैसे कह रहे हैं? इनसे पूछिए ना, खर्चा बना हुआ के बाद भी तंग करते हैं, क्यों तंग करते हैं? खर्चा बना हुआ नहीं बना हुआ? बना हुआ सब। क्या रेडी लगती है आपकी? किस चीज की रेडी लगती है? छोले भटूरे की लगती है, छोले भटूरे दुकान के सामने लगा रहे थे, फिर इस दुकान के बाद छोले भटूरे लगते हैं आपके, आज क्यों नहीं लगाई आपने? बंद कर रखे हैं हम। क्यों नहीं लगाई आज आपने? बंद कर रखे हैं। अच्छा, कितना रुपए महीना देते हो आप? ज्यादा नहीं, 500 रुपए। 500 रुपए महीना किसको देते हो? जो अफसर होते हैं यहाँ का उसको देते हैं। एमसीडी के? एमसीडी ये दिल्ली पुलिस को? नहीं, एमसीडी को 500 रुपए महीना देते हो आप, क्यों देते हो? उनके बाप को रोड है, उनके बाप ने खरीद के दिए रोड, क्यों देते हो 500 रुपए? उनके बाप का रोड है क्या? फिर पूछिए क्या था, फिर भी रोड पे काम कर रहे हैं, फिर रोड पे काम कर रहे, रोड इनकी हो गई क्या?
रोड इनकी हो गई, दुकानदार की रोड भी नहीं है। तो 500 रुपए लेगा वो। दुकान रोड पे काम 500 रुपए लेगा एमसीडी रोड पे काम करो तो कोई सब लेके बंदे अपनी दुकान पे काम करो ना। तो क्यों कर देंगे? पैसे भी ले रहा हो फिर काम कर रहा है, ये क्या मतलब हुआ? तो आप अपने अंदर करो, पैसे नहीं लेगा कोई भी दुकानदार। नहीं नहीं, एमसीडी वाला कोई पैसे लेगा, आप अंदर काम करो ना। बाहर से पैसे। मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो भ्रष्टाचार दोनों तरफ से है, सारे रोड घेर रखे हैं लोगों ने, काने के लगी गाड़ियाँ। ये गाड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ना। सारे रोड मैं भी तो तो ये आप कह बोल रहे रहा हैं इनको, हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इस पे भी कार्रवाई करो ना। वो सारी चीज देखो ना, आप सारी चीज देखो ना। जब रोड घेरोगे, रोड पे काम करोगे तो कहाँ करोगे? मैं भी तो ये कह रहा हूँ, इस पे भी कार्रवाई करो ना। सारे गन्ने की दुकान बाहर रोड पे लगी है, दिक्कत नहीं पब्लिक को आने जाने में। बिल्कुल दिक्कत है, तो सही करो ना उसको, बस बंद करो ना। पैसे लेंगे जब रोड पे काम परमानेंट करोगे बंद करो, महीना की फिक्स कर रहे हो, परमानेंट बंद करो। तो पैसे लेके जब रोड घेरोगे, रोड पे काम करोगे तो परमानेंट बंद करो ना। पैसे लेके काम करने का अधिकार किसने दे दिया? दाढ़ी रोडन पर खड़ी है, इनको नहीं रोक सकते? हैं? इन रोडन पर दाढ़ी खड़ी है, इनको भी तो रोको। रोड जाम हो जाता है गाड़ी इनका, ये रोड पर लगा के चले जाते हैं गाड़ी इनको। ये नहीं सुनेंगे। ये काम कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन जो पैसा ले रहा है वो गलत नहीं है। सारे काम गलत है। हाँ जी, इन नसों में ही करप्शन बहता है। हाँ। अगर सरकारी आदमी करप्ट है तो आम आदमी भी करप्ट है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरफ दोनों ही करप्ट है। मेरी बात सुनो, जो आदमी काम कर रहा है, मैं जिसको बात समझ रहा हूं, गवर्नमेंट आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं काम करने के लिए रेडी लगाए खड़ा हूँ तो मेरे को ये लगता है 500 में मेरा काम चल रहा है, तो 500 में काम चला रहा हूँ। और 50,000 रुपये किराया मैं दे नहीं सकता, तो 500 में काम चल रहा है मेरा। क्या कह रहे हो? पंजाबी बाग में कोठी ले ली, दिल्ली बाग में, पंजाबी बाग में पंजाबी बाग में कोठी ले ली। कोठी ले ली। इतनी रिश्वत देता है ये। कौन? ये इंस्पेक्टर महेश। हाँ ये, आपको कैसे पता? अरे मैं जानता है, हमारी रिश्तेदारी में लगता है ये। अच्छा, हाँ। तो ये जब से एमसीडी में लगे, जब इन्होंने कोठी खरीदी। कोठी खरीदी पंजाबी बाग में। और कितनी सैलरी होगी इनकी? 70-80 हजार? 70-80 हजार, 80 हजार होगी, 90 हजार होगी बस। 1 लाख होगी। करोड़ों की कोठी ले ली, करोड़ों की कोठी है हाँ। एमसीडी में काम करके। एमसीडी में काम करके। वाह, तो ये तो बड़ा खजाना है, कुबेर का खजाना है हाँ। एमसीडी। जबरदस्ती उठा के ले जाता है ये, जबरदस्ती जबरदस्ती, और बिना कंप्लेन के भी कई बार। बगैर कंप्लेंट की। अरे हर हफ्ते चक्कर होता है इसका, एक हर हफ्ते का चक्कर, हर हफ्ते गाड़ी आती है इसकी लेके, और हर हफ्ते में नया टारगेट। नया टारगेट, जो कम दे रहा हो उसको ज्यादा बढ़ाओ। उसको ज्यादा बढ़ाओ। ये बात सच है ताऊ जी? भाई मैं उसके मुंह पे बोल दूं यार सारी बातें। हाँ, हाँ, तो ये पूरा का पूरा गिरोह चल रहा है इसका, है? जो चल रहा है जी। इससे बड़ा सबूत शायद कोई नहीं होगा जी दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। इससे बड़ा प्रत्यक्षदर्शी का कोई सबूत नहीं होगा। आओ। पैसा मांग रही है, प्रूफ के नाम पत्रकार हाँ? छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कि आपकी टीम पैसा मांगती है हमारे से। पैसा मांगती है, ठीक है। तू तो फिर गांव से निकाल दे। मैं कौन होता हूँ गांव से निकालने वाला? तू तो गांव से निकाल दे। नहीं होता। गांव से निकाल दे फिर। हमारे पास तो 6,000 रुपये उगाई हो रही है कॉलोनी वाले से, वो भी प्रूफ है हमारे। हाँ। शाम को 8 बजे पूरे देख लेना अरे सब। वो भी सब proof है, जो तुम अचार की फैक्ट्री से पैसे उगाई कर रहे हो यार, वो एक- भी अरे proof दिखा दो ना। है। अरे जब आप कौन होते हो कहने वाले? अरे इनकी आप कौन होते हो कहने वाले? मुँह देखे स्मेल आ रही है शराब दिखाओ, की भी। किसके दिखाओ? अरे जाओ ना थाने में। अरे छोड़ो। आप जैसा नहीं है। मेरी बात सुनो। आप मेरी सुनो, मेरी निजी बात को ये क्या बताओ। बातें करें? ये क्या बातें करें? ये क्या बात करें? क्या बेकार की बात कर रहे हैं? कोई और पी रहा, भीड़ मत लगाओ भाई। ब्राह्मण आदमी तो मांस भी खावे। मेरे कैसे बोल रहे हो आप? तो मेरे को जाति का कैसे बोल रहे हो? मेरे को स्मेल कैसे आ बोल रही रहे हैं है। आपको? मेरे मुंह से जांच करवा लो, जांच करवा लो, मेरे स्मेल आ रही है ना, मेरे जांच करवा लो। स्मेल आ रही है ना मेरे को स्मेल शराब कब तक की। किससे आ रही है? मेरे से आ रही है क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को आगे तेरे- मेरे पे कैसे बोल रहे हो आप? पुलिस, आप इसका इनका चेक करवाओ अभी सर। आप चेक करवाओ, मैं आप रिक्वेस्ट चेक करता हूँ, करवाओ, आप चेक करवाओ इनकी दारू हमारी चेक करवा लो। आप चेक करवाओ, मेडिकल करवा लो। मेडिकल करवाओ इनका। आप मेडिकल करवाओ। हाँ मेडिकल करवाओ। सुनो सर, आपको इनसे परेशानी है ना, आपके पास मैं रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं भी रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा। आप एक बार जो है मैं रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा। अगर इनके पास सबूत है तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा करें। अगर इनके पास हमारे पास इनके हमारे पास पूरे सबूत है, हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। तू छोड़ ना छोड़, मेरे पास जो सबूत है वो हम लेके जाएंगे आपको। तू करके बात कर रहे हो। ये कर रहे हैं, ये कुत्तों की तरह चिपट रहे हैं मेरे को, कुत्तों की तरह हम लोग, चिपट रहे हैं। हम लोग कुत्ते हैं। अच्छी चिपट रहे हम लोग हैं कुत्ते हैं। बेटा। तू नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं, आप ऐसे हाथ मत लगाओ। आप ये मत बोलो आप। कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते भाई। नहीं, ये कुत्ते कैसे बोल सकते हैं? ये कौन होते हैं कुत्ते बोलने वाले हमारे को? भाई साहब बात तो अब बढ़ेगी। ये तो चैलेंज कर रहे हैं ना, मेरे पे करेगी शराब पी रखी है। भाई साहब जांच करवा लेना, 4 आदमी सामने बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आ रही जी। चलो थाने चलो, थाने चलो। तो अब ये जो पूरा केस है हम ले जाएंगे नजदीकी थाने में, और वहां पर जाकर कंप्लेन करेंगे सीधी सी। कोई इसमें चीजें नहीं है, सब चीजें आपने देखी। किस प्रकार एक हेल्थ इंस्पेक्टर बोलता है कि ब्राह्मण तो मांस भी खाता है जी,
आओ जी, बढ़िया है। जनता तय करेगी कि हेल्थ इंस्पेक्टर रहने लायक ये व्यक्ति है भी या नहीं है। जनता तय करेगी। सारी चीज़ें ऑन कैमरा जाएंगी, सारी चीज़ें फ्लैश होंगी। सीधी सी बात है, सारी चीज़ें जाएंगी। और जो ये मुझ पर बार बार कह रहे हैं ना कि अचार की फैक्ट्री, अचार की फैक्ट्री, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे सबूत दे दो। एक आप मेरे खिलाफ एक कंप्लेन हो, ये हाथापाई कैसे कर रहे हो? तू बदतमीजी कैसे कर रहे हो? माँ बहन की गाली सुनो, माँ बहन की गाली, हाथापाई कैसे कर रहे हो? कोई बोलते गाली दियो। माँ बहन की गाली सुनेगा भाई कोई? ये थोड़ी ना माँ बहन की गाली यार। पुलिस के सामने, पुलिस के सामने अब पकड़ो, पकड़ो, नहीं, अब पकड़ो, माँ बहन की अब पकड़ो, पुलिस के सामने बदतमीजी, बस 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 पुलिस के सामने बदतमीजी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाई साहब आप सरकारी पोस्ट पे हो, इसका मतलब ये नहीं किसी गला पकड़ लोगे। आप कौन होते हो गला पकड़ने वाले? किसने पकड़ा? तू बहन की गाली दे रहा है। अरे एक भी आदमी कौन सी गाली? माँ बहन की गाली दे रहा है। सुन लेगा यार। यहाँ पर ये सारी तस्वीरें हैं और उसके बाद अब ये जन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है और ये इसका नंबर प्लेट है और रूल बुक के मुताबिक एक ड्राइवर रहेगा, एक इस गाड़ी पर हेल्थ इंस्पेक्टर बैठेगा। वो हेल्थ इंस्पेक्टर इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। तो ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की जा चुकी है हमारी, और इनके खिलाफ जिन्होंने भी ये रेड मारी है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए कि आखिरकार ये बिना अफसर के गाड़ी लेकर जन स्वास्थ्य विभाग की दिल्ली MCD के ऑफिस से कैसे निकले और कैसे फिर सामान इन्होंने जब्त किया, और जब्त किया तो आखिरकार उस जब्त करने की पर्ची कहाँ पर है, क्या इसके कंप्लेन है? इनके पास कंप्लेन भी नहीं है, इनके पास कंप्लेन भी नहीं, कंप्लेन अफसर के पास मौजूद है। अफसर ने इनको फॉरवर्ड कर दी और उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब समझिए इनको ये नहीं पता कि कौन सी रेड उठानी है, नहीं उठानी है, बस इनको बोल दिया जाके रेड मार के आ जाओ। जो तुम्हें दिख जाए, जो दबने वाला बंदा दिख जाए उसको दबा दो, रेड मार लो, उठा लो और अपने पैसे छाप लो। ये तस्वीरें हैं दिल्ली MCD की। तो मैं मांग करता हूं कि दिल्ली के मेयर राजा इकबाल को इस मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए और ये उगाही तंत्र जो पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, ये एटमॉस्फेयर बंद होना चाहिए, ये उगाही तंत्र बंद होना चाहिए। अगर ये उगाही तंत्र बंद नहीं हुआ तो इसी प्रकार से दिल्ली के लोग लगातार प्रताड़ित पहले भी होते रहे और आज भी होते रहेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।